हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं स्टेनिंग के बारे में। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी के बीएससी नर्सिंग बेस्ड पे है। माइक्रोबायोलॉजी के सेकेंड यूनिट का है। ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इसके भी सेकेंड यूनिट से और भी सारी वीडियो है। बैक्टीरिया के बारे में हम साइज, शेप, नेचर ये सब चीज़ पढ़ लिए हैं। तो आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो इससे प्रीवियस इससे जो रिलेटेड वीडियो उसको एक बार आप जरूर देख लें। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, स्टेनिंग के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना। स्टेनिंग एक वर्ड आया है किससे, स्टेन से। स्टेन का मतलब क्या होता है, डाई और रीएजेंट। यह एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया या वायरस को हम पहचानने के लिए। ठीक है ना। ये क्या होता है, कलरफुल होता है। इसको डाइज कर सकते हैं या इसको रीएजेंट कर सकते हैं। एक ये ऐसा एजेंट हमको बैक्टीरिया को साइज, शेप या उसको आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प मिलता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ तक क्या है, स्टेन है। और स्टेनिंग एक जो इसको पूरा जो प्रोसीजर होता है उसको प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो स्टेन और स्टेनिंग समझ गए अपन। स्टेन आर डाई और रीएजेंट यूज टू डिफरेंशियल कलरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक तरह से क्या होता है, डाई होता है या रीएजेंट होता है। ठीक है, और हमको किस चीज में हेल्प करता है, डिफरेंशियल ऑफ कलरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, टू ऑब्जर्व दियर स्ट्रक्चर विथ मच क्लियरिटी अंडर द माइक्रोस्कोप। हम बैक्टीरिया को किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर विथ मच क्लियरिटी। यहाँ पे क्या होता है कि क्लियर कट हमको अच्छे से देखने के लिए, अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टेनिंग करना पड़ता है। और अच्छे से कैसे हम क्लियरिफाई होगा, यहाँ पे जैसे डाई बताया था, ये एक तरह का क्या होता है, कलरफुल एजेंट होता है। ठीक है, और कलरफुल एजेंट कभी भी क्या होगा, माइक्रोस्कोप में एक तो उसके बैकग्राउंड में क्या होगा, कंट्रास्ट हो जाएगा। और कंट्रास्ट होगा ना, तो कभी भी आप माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसको वो क्लियरली साइज, शेप, कैसा उसका अरेंज है, पैथोजेंस का हमको दिखेगा। ठीक है, तो स्टेनिंग का मतलब समझ गए। ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस है कि बैक्टीरिया या वायरस को या मतलब पैथोजेंस की हम बात करें तो उसको साइज, शेप, उसका नेचर कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम देखने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद से देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, मतलब कि स्टेनिंग क्यों करते हैं, इसका क्या यूजेज है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है improves visibility by the greater contrast। ठीक है ना, improve visibility by the greatest contrast between the organism and background। ठीक है, बैकग्राउंड के मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब भी हम स्टेनिंग का जब स्लाइड लेते हैं तो उस पर क्या रखते हैं, हम स्पेसिमेन रखते हैं। और उस पर हम जब स्टेनिंग करते हैं तो क्या होता है, कंट्रास्ट। अभी आपको बताया था कि ये कलरफुल डाई होता है या रीएजेंट होता है, कलरफुल। ठीक है ना, और कलरफुल होगा तो क्या होगा, कंट्रास्ट होगा। और कंट्रास्ट होगा जब माइक्रोस्कोप में क्या होगा, हमको जब वहाँ पे स्टेनिंग स्लाइड पे जब वहाँ पे हमको कंट्रास्ट दिखेगा तो हमको इजीली फाइंड आउट होगा कि बैक्टीरिया का सेज कैसा है, शेप, साइज, इसके बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए पहला इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएट वेरियस मोर्फोलॉजिकल टाइप्स। ठीक है, मोर्फोलॉजी का मतलब क्या, मोर्फोलॉजी अगर टर्म जहाँ भी आ जाए तो आपको समझ लेना है कि किसी भी पैथोजेंस के बारे में उसका स्ट्रक्चर देखना, उसका शेप देखना, उसका साइज देखना, वो कैसा अरेंज है, मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, इसके बारे में देखने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको मोर्फोलॉजी टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल टाइप्स, शेप, साइज एंड अरेंजमेंट। ठीक है, इसको हम मतलब शेप, साइज देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्टेनिंग प्रोसेस पे हम जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व सर्टेन स्ट्रक्चरल, जैसे कि फ्लैजिला, कैप्सूल और इंडोस्पोर्स। ठीक है ना। अब तो बैक्टीरिया के बारे में जब हमने पढ़ाया था स्ट्रक्चर के बारे में, तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपको पता होगा तो आपको ये आप सोचिए कि फ्लैजिला, ठीक है ना, फ्लैजिला क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मोटाइल मतलब कि मूवमेंट में क्या करता है कि हेल्प करता है। और कैप्सूल और इंडोस्पोर्स, इसको बारे में हम जानने के लिए थोड़ा और डिटेल विजुअलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्टेनिंग का हम हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपका मेन 3 क्या हुआ इसमें, इसका ऑब्जेक्टिव होगा किस चीज का, स्टेनिंग का। स्टेनिंग क्या है कि हमको बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सेज साइज अरेंजमेंट कैसा वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से डाई यूज होते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेनिंग प्रोसेस में। सबसे पहले है सिंपल स्टेनिंग। ठीक है,
फॉर एग्जामिनेशन ऑफ शेप साइज अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। इसका डाई क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू होता है, ठीक है ना। सिंपल स्टेनिंग में हम क्या देख सकते हैं, इसमें साइज देखेंगे, शेप देखेंगे और कैसा बैक्टीरिया अरेंज है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये इसीलिए सिंपल नाम पड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो फॉर डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरियल ग्रुप, ठीक है ना। बैक्टीरियल ग्रुप बोले तो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है, इसके बारे में हम पता करेंगे, ठीक है। किसमें हम पता करेंगे, डिफरेंशियल स्टेनिंग में। और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव अगर हमको बैक्टीरिया के बारे में पता चलेगा तो उससे क्या होगा, हमको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने में हमको हेल्प मिलेगा। अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो नैरो स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम देनी है, इस पे किस पे बेस होता है कि ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसका हम डाइज देखते हैं तो क्रिस्टल, सबसे पहला है क्रिस्टल वॉयलेट, उसके बाद से सेफिनिन, ठीक है ना। ये इसका क्या हुआ, डाइज हो गया। उसके बाद से देखते हैं इसके अंदर का भी आता है ग्राम स्टेनिंग, जो कि टू आइडेंटिफाई ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसके अंदर भी डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर क्या आता है, ग्राम निगेटिव आता है, पहला वाला आ गया। और सेकेंड वाला क्या होगा, एसिड फास्ट स्टेनिंग। देखिए एसिड फास्ट स्टेनिंग कुछ ऐसे होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्या है, यहाँ हमने यहाँ पे लिया है माइकोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम एसिड फास्ट स्टेनिंग से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों का डिफरेंशिएट पता चला गया। ग्राम स्टेनिंग में हम क्या करेंगे, ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर एसिड नाम लिखा है, एसिड फास्ट स्टेनिंग, तो एसिड फास्ट कुछ बैक्टीरिया भी होती है जस्ट लाइक माइकोबैक्टीरियम। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एसिड फास्ट स्टेनिंग का हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं स्पेशल स्टेनिंग, ठीक है। फॉर विजुअलाइजेशन दी बैक्टीरियल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे अपने बॉडी का सेल्स का एक्सटर्नल हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। वैसा अपने बॉडी के सेल्स के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है। वैसे ही बैक्टीरिया का भी कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा और इंटरनल भी स्ट्रक्चर होगा। अगर हमको पता करना होगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इंटरनली और एक्सटर्नली कैसा है, तो उस टाइम पर हम कौन सा यूज करेंगे, स्पेशल स्टेनिंग का हम यूज करेंगे। जिसके अंदर क्या होगा, इसका हम अगर डाइज का देखें तो एनियोनिक एसिड, जो कि क्या होता है, ये एसिड नेचर का होता है। और दूसरा देखें तो केटियोनिक, जो कि हम एक तरह का ये बेसिक नेचर का होता है। और इसके बारे में हम अभी देखेंगे स्पेशल स्टेनिंग के बारे में। तो अभी तक के लिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल नाम से थोड़ा क्लियर है कि कुछ ना कुछ इसके पास क्या होगा, स्पेशल होगा, ठीक है। स्पेशल स्टेनिंग फर्दर क्लासिफाइड है किसमें, इंडोस्पोर स्टेनिंग। देखिए हम स्टेनिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे, ठीक है, कि इंडोस्पोर स्टेनिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट द स्पोर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द इन द बैक्टीरिया। मतलब कि बैक्टीरिया में जो स्पोर होते हैं उसको हम अगर पता करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करेंगे, हम इंडोस्पोर स्टेनिंग करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सेकेंड वाला है फ्लैजिला स्टेनिंग, ठीक है ना। अब आपको अगर फ्लैजिला पता नहीं होगा तो आपको यहाँ पे डाउट होगा, ठीक है। फ्लैजिला क्या होता है, बैक्टीरियल के सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। बैक्टीरिया को मोटाइल के लिए, मतलब हेयर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया को मोटाइल के लिए उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका अगर आप वीडियो अगर बैक्टीरिया के बारे में नहीं देखे हैं तो एक बार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर साइज से एक बार जरूर देख लें, ठीक है ना। तो यहाँ से नाम से क्लियर है क्या है, फ्लैजिला स्टेनिंग। फ्लैजिला स्टेनिंग के अंदर हम क्या देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेट दी प्रेजेंस एंड अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला स्टेनिंग के अंदर हम फ्लैजिला देखेंगे। उसके बाद से है कैप्सूल स्टेनिंग। कैप्सूल स्टेनिंग के अंदर क्या देखेंगे हम, बैक्टीरियल कैप्सूल होता है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है। उसके अंदर क्या देखेंगे हम, बैक्टीरिया के जो सराउंडिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कैप्सूल का अगर हमको एग्जामिन करना होगा तो कैप्सूल स्टेनिंग करेंगे। उसके बाद से लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये एल्बर्ट स्टेनिंग के अंदर भी इसको किया जा सकता है। आप ग्रेन्यूल्स पता है ना, ग्रेन्यूल्स क्या होता है, ग्रेन्यूल्स एक तरह का इंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन सीक्रेट करता है बैक्टीरिया के पास, मतलब जो
इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, या अपने बॉडी के सेल्स के पास भी क्या होता है, WBC के पास क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होता है। वो एक तरह का क्या वहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एंजाइम्स क्या करता है, फेगोसाइटोसिस का काम करता है। जैसे कि अगर बैक्टीरिया की बात करें तो लाइसोसोम होता है, और लाइसोसोम के पास क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है। और जो लाइसोसोम के पास ग्रेन्यूल्स के साथ क्या होता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स होता है, वो क्या करता है, एक तरह का फेगोसाइटोसिस का काम करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये कैप्सुलेटेड स्टेनिंग कैप्सूल को आइडेंटिफाई करेंगे, फ्लैजेला स्टेनिंग फ्लैजेला को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज का हम वीडियो में क्या देखें, स्टेनिंग क्या होता है। स्टेनिंग एक बार रिवीजन करते हैं, स्टेनिंग क्या होता है। स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डाइज या रीएजेंट हम प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक तरह का क्या है, कलरिंग एजेंट होता है जो कि हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है। तो इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव देख लिए और इसका क्लासिफिकेशन देख लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।